देखिए, लखीमपुर जनपद में भाजपा नेताओं के धरना प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और पूर्व ब्लॉक प्रमुख के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है। यानी पूर्व विधायक के भाई जो कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, उनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। 3 घंटे तक धरना प्रदर्शन का भाजपा के नेताओं ने दौर चलाया, इसके बाद उन्हें ये कामयाबी मिली है। तो पूरा मामला भी आपको बताएंगे और कौन कौन धरने पर बैठा, किसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है, पूरा मामला क्या है और जिनके विरुद्ध मुकदमा कायम हुआ है उनका क्या कुछ कहना है। तो सीधे हम आपको लेकर चलते हैं लखीमपुर खीरी। आई इंडिया के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्नोत्री इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्याम जी, जानना चाहेंगे, जैसा कि पहली रिपोर्ट में आई इंडिया ने दिखाया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और प्रवक्ता जुगल किशोर, भाजपा के जिला अध्यक्ष सुनील सिंह और गोला से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमन गिरी और सौरभ सिंह सोनू जो कि बीजेपी के विधायक हैं, मितौली थाने के गेट के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं। जुगल किशोर के समर्थन में 3 घंटे तक जद्दोजहद चलती है और भारतीय जनता पार्टी की अपनी ही सरकार में भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं को धरना प्रदर्शन करना पड़ता है और इसके बाद 3 घंटे बाद एफआईआर दर्ज होते ही ये धरना समाप्त हो जाता है। तो क्या है पूरा मामला, किनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है, जरा बताएं श्याम जी। देखिए पंकज जी, जैसा कि आप बता रहे हैं, वाकई बहुत गंभीर मामला है और मामले की गंभीरता इस कारण से बढ़ती है पंकज जी, चूंकि इन्हीं की सत्ता है, इन्हीं की सरकार है और ये खुद सत्ताधारी लोग हैं, विधायक हैं, अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं। उसके बाद लगभग 3 घंटे तक हंगामा होने के बाद थाने के बाहर एफआईआर दर्ज की जाती है। ये वाकई एक बहुत ही सोचनीय और यक्ष प्रश्न है। पूरी घटनाक्रम जैसा कि आपने जिक्र किया है पंकज जी, उसके संदर्भ में हम आपको बताना चाह रहे हैं, आई इंडिया के दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि जो पूरी बात बाहर निकल के आई है, जो पुलिस ने बताया है, सीओ ने बताया है, शमशेर सिंह ने बताया है, उनके अनुसार ये शनिवार की रात से मामला शुरू होता है। शनिवार की रात को जो प्रदीप शुक्ला के घर एक जन्मदिन की पार्टी थी, उस जन्मदिन की पार्टी के अंदर ही इन्हीं के रिश्तेदार या मिलने वाले जो जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है, विभू वाजपेयी और साथ ही शिवसागर, शानू, हनुमान वाजपेयी आदि लोग उस पार्टी जन्मदिन पार्टी में गए हुए थे। वहीं पर कुछ वार्तालाप हुई, कहासुनी हुई, जिस कारण से ये झगड़े की नौबत आ गई। उसके बाद ये लोग अपने अपने घरों को वापस आ गए। इसी झगड़े और इन बातों को लेकर सुबह लगभग 11 से 12 बजे के बीच प्रदीप शुक्ला थाने पहुंचते हैं। थाने पहुंचने पर कुछ बातें होती हैं, जहां पर विपक्ष की जो पार्टी थी, जो विभू वाजपेयी थे, शिवसागर वाजपेयी थे, शानू वाजपेयी थे और हनुमान वाजपेयी, ये लोग वहां पे मौजूद थे। और इनके साथ में अगर हम बात करें तो जो निकल कर आया है पूर्व प्रमुख राम खिलावन उर्फ छोटू, जो पूर्व सपा विधायक मितौली के हैं, सुनील लाला उनके भाई हैं, सगे भाई हैं, वो भी वहां पर मौजूद थे। उसके बाद जब थोड़ा निपटाने के बाद ये लोग थाने से बाहर आ रहे थे, बाहर आने पर फिर हंगामा खड़ा हुआ, कहा सुनी हो, जिसको लेके काफी तेज झगड़ा हुआ और उस झगड़े के अंदर पता लगा है कि एक तमंचा भी तान दिया गया। उस तमंचे को तानने के बाद जैसा कि बताया वहां पर पुलिस ने और चश्मदीदों ने कि जो वहां पर पूर्व प्रधान मास्टर दिनेश थे, उन्होंने बीच बचाव कर इस चीज को बचाया है और इनको बचाने के बाद ये मामला शांत हुआ। और इसके बाद जैसा कि पुलिस कह रही है, उसका कहना यह है कि उन्होंने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पंकज जी की काफी गंभीर झगड़ा था, काफी लोग वहां मौजूद थे, काफी हंगामा हो रहा था, इस बात को लेकर उन्होंने प्रदीप शुक्ला का जो ग्रुप था उन लोगों को थाने में बैठा लिया। और इसी बात को जब पता लगा है, जुगल किशोर जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता यहाँ पर और प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, जब इन्हें पता लगा तो ये काफी गुस्से में और काफी उन चीजों में जाकर थाने के बाहर ही बैठ गए धरने पे। और इनकी मांग थी कि जो सपा का राज यहाँ पे चल रहा है मितौली में, और ये काफी आक्रोशित थे, इन्होंने काफी वहां पे हंगामा किया कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। जैसे ही ये मामला सामने आया है,
और इंडिया ने इस चीज को दिखाया और ये मामला काफी तूल पकड़ता नजर आया, तो इसमें बड़े आला अधिकारियों ने भी हस्तक्षेप किया है। उसी में पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा के कहने पर जो सीओ वहां के हैं मितौली क्षेत्र के शमशेर सिंह, ये वहां पहुंचे, भारी पुलिस बल वहां पे पहुंचा है और उनको ये गंभीर मामला पता ही लग रहा था, क्योंकि वहां पर सुनील सिंह जो भारतीय जनता जिला अध्यक्ष है, उन्होंने रुख कर दिया मितौली तरफ जाने का, वो भी वहां पहुंच गए। महामंत्री ब्रजेश सिंह है, वो भी वहां पहुंच गए। साथ ही अमन गिरी गोला के विधायक, वो वहां पहुंच गए थाने पे। उनके साथ जो इनके सुपुत्र हैं जुगुल किशोर के सौरभ सिंह सोनू, विधायक मितौली के, वो भी थाने पे पहुंच गए। इतना ज्यादा वहां हंगामा सब होने लगा। इन सब चीज को देखते हुए अभी जो पंकज जी खबर आ रही है वो बिल्कुल सही आ रही। लगभग 3 घंटे हंगामे के बाद एक एफआईआर प्रदीप शुक्ला की तहरीर पे दर्ज कर ली गई, जिसमें 5 लोगों को नामजद किया गया और ये काफी गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया है मुकदमा। इसमें अगर हम आपको बता दें, यहाँ पर अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं इंडिया के, कि विभू वाजपेयी, शिवसागर वाजपेयी, शानू वाजपेयी और हनुमान वाजपेयी सॉरी, और साथ में इनके राम खिलावन उर्फ छोटू जो सुनील लाला विधायक, पूर्व विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है जो नामजद है। और साथ ही 20 से 25 अज्ञात लोगों को भी पुलिस ने दिखाया है और उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है और ये काफी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सोचनीय प्रश्न ये यहाँ पे उठ रहा है कि सत्ता के लोग होते हुए भी उन लोगों को इतना ज्यादा जद्दोजहद करना पड़ रहा है। अगर देखा जाए तो कई विधायक और खुद भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, महामंत्री इस थाने पे पहुंचे, उसके बाद ये एफआईआर दर्ज होती है। अब बात करें पंकज जी, दूसरे पक्ष से भी जो बात हुई है इंडिया की, उनका ये कहना है, जो पूर्व अपने समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और साथ ही पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, ये जिनका नामजद इसमें है, राम खिलावन छोटी पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, इनसे जब बात, इनका कहना है ये सब कुछ जो भी नाटक हुआ है ये सब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण हुआ है और इसमें राजनीतिक पूरा मामला ये सब है और ये एक विवाद जबरदस्त खड़ा किया गया है सुर्खियां बटोरने के लिए और उन्होंने राजनीतिक विद्वेष से इन लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई। लेकिन फिलहाल कुछ भी हो, इतना जरूर है कि सत्ता भारतीय जनता पार्टी के है और भारतीय जनता पार्टी के इतने नेता जो सत्ता में खुद पदारूढ़ हैं, पद पे बैठे हुए हैं, उनको जाने के बाद अगर ये एफआईआर दर्ज होती तो कहीं ना कहीं पंकज सिंह जी कानून व्यवस्था और इस वक्त का जो प्रशासनिक अमला या प्रशासन की जो भी गतिविधियां चल रही हैं जनपद में या प्रदेश में, इसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है। जी पंकज जी। बिल्कुल, आपने आखिर में जो निचोड़ बताया वही सवाल उठ रहा है, क्योंकि जो तहरीर दी गई है उसमें ये कहा गया है कि पहले घर पर हमला किया जाता है, उसके बाद जब थाने से तहरीर देकर वो निकल रहे होते हैं भाजपा के कार्यकर्ता, उनके बाद उन पर अवैध तमंचा थाने के गेट पर ही तान दिया जाता है और सोने की चैन छीन ली जाती है। पूर्व प्रधान दिनेश मास्टर और पुलिस कर्मी उन्हें बचाते हैं, उनके सामने ये सब कुछ होता है, जो अपने आप में कानून का राज बताने वाली योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर ही सवाल खड़ा होता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद इस मामले में एफआईआर तब लिखी जाती है जब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और प्रवक्ता समेत पार्टी के जिला अध्यक्ष और 2 विधायक मौके पर पहुंच जाते हैं। पूर्व विधायक को थाने के गेट पर ही धरना देना पड़ता है। उन्हें मनाने के लिए जो मितौली के सीओ हैं शमशेर बहादुर सिंह, एसएचओ राजू राव, जो बताते हैं उस समय मौके पर नहीं थे तमाम पुलिसकर्मी, लेकिन वो तभी मानते हैं जब एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो एफआईआर को लेकर जो शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो घटनाक्रम बताया गया है, वो दर्शाता है कि योगी राज्य में कानून व्यवस्था का हाल क्या है। ये किसी और ने उजागर नहीं किया है, खुद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उजागर कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, एफआईआर जो कहते हैं कि बात बात में लिखी जाती है, उस एफआईआर को कायम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, 2 विधायक, जिला अध्यक्ष को वहां पर धरना देना पड़े, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल एफआईआर दर्ज कराकर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को ये लगा कि उन्होंने एक बड़ी जीत ली है, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आम जन क्या करे,
अगर उसके विरुद्ध कोई मामला होता है तो वो भला कैसे पुलिस से पार पाएगा, कैसे एफआईआर दर्ज कराएगा? क्योंकि एक एफआईआर लिखाने के लिए 3 घंटे तक थाने के गेट पर योगी सरकार की फजीयत होती है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जाती है, जो अपने आप में सवाल खड़ा करता है। श्याम जी, आपको लगता नहीं है कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस हो या फिर जो अधिकारी हो या फिर योगी सरकार हो, उस पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे जब इस तरीके से एफआईआर लिखाने के लिए इतनी ताकत उनके पार्टी के नेताओं को लगानी पड़े, थाने के गेट पर धरना देना पड़े और पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को वहां पहुंचना पड़े? ये क्या लगता है आपको? देखिए पंकज जी, जो बात आप कह रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ही योग्य और बहुत बारीकी से खबरों को देखते हैं, बहुत ही बारीकी से आप राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हैं और साथ ही प्रदेश और देश की राजनीति को भी बहुत ही बारीकी से आप देखते हैं। इसमें जो आपने प्रश्न किया है, बहुत ही गंभीर प्रश्न ये उठता है। आप इसको अगर पूरा घटनाक्रम देखें तो अपराधियों के कहें या लोगों के या राजनीतिक लोगों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हैं कि कल शनिवार की रात को जिस हिसाब से एफआईआर लिखी गई है, जिस हिसाब से एफआईआर में चीजें दर्ज की गई हैं, अगर उनका हम जिक्र करें तो वो काफी गंभीर हैं कि हौसले इतने बुलंद हैं कि रात को उसी गांव के लोग लगभग 12 बजे के बाद जाते हैं और इनके घर पे हमला कर देते हैं। एक तो ये बहुत गंभीर है कि लॉ एंड ऑर्डर का जहां सरकार दुहाई दे रही, वहां पर हिम्मत कैसे पड़ती हमला करने की। उसके परिणाम को जाने बगैर कि जब आए दिन मुठभेड़ होती हैं, पैरों में गोलियां लगती हैं, उसके बाद भी लोगों में दहशत नहीं है। फिर भी उसके बाद सुबह जब ये पार्टियां जाती हैं थाने के अंदर पंकज जी, वहां काफी देर बैठ के वार्तालाप होती है और 45 मिनट जैसा बताया जा रहा है पुलिस को, लगभग 45 मिनट के बाद थाने से जब दोनों पक्ष बाहर आते हैं तो आप हौसले और हिम्मत देखिए, बदमाशी की और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए लोग बात करते हैं। वहीं पे झगड़ा होता है और जैसा एफआईआर में दर्ज है कि सोने की चैन छीनने का प्रयास होता है और तमंचा वहीं पे तान दिया जाता है। और तमंचे में अगर जिक्र किया जाए तो जिक्र किया गया है कि दिनेश मास्टर पूर्व प्रधान, ये जो प्रधान है दिनेश मास्टर, वो बचाते हैं। पुलिस आती है। आप सोच सकते हैं कि थाना सिर्फ एक अगर कहा जाए तो इकबाल से चलता है कि वहां पे बदमाश गुंडे ये जानते हैं थाना तो उससे दूर रही है, लेकिन इकबाल इतना ज्यादा खराब हो चुका है, लोगों का विश्वास कानून व्यवस्था से इतना ज्यादा हटता हुआ नजर आ रहा है कि उसके बाहर ही इतनी बड़ी घटना हो जाती है। पंकज जी, ये घटना तो एफआईआर में दर्ज है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, लेकिन जो यक्ष प्रश्न आपने किया है उस अगर प्रश्न की बात की जाए तो आप देखिए जो इंडिया लगातार दिखा रहा है और जो हमारे दर्शक उसको स्नेह और प्यार भी दे रहे हैं, उसमें ये देखा जाए तो पिछली घटनाक्रम देखिए कि इतने हौसले बुलंद हैं कि एक विधायक को सरेआम पुलिस के सामने पीटा जाता है और वो मार खाता है। मार खाने के बाद उसको भी धरना प्रदर्शन करना पड़ता है और यहां तक उसको कहना पड़ता है कि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को हम वापस कर रहे हैं। यही गणेश प्रसाद साहा यहाँ पे एसपी होते हैं, यही प्रशासन होता है, यही सरकार होती है योगी आदित्यनाथ की। उसके बाद उसको 3-4 दिन तक काफी धरना प्रदर्शन, पटेल समाज धरना देता है, हजारों लाखों की संख्या में लोग लखीमपुर आते हैं, कचहरी का घेराव करते हैं, डीएम का घेराव करते हैं। उसके बाद जो विपक्षी जिसने पीटा है उसके काफी हफ्ते 10 दिन के बाद जब विधायकों का प्रदेश का पूरा प्रतिनिधिमंडल योगी आदित्यनाथ से मिलता है तब जाके एक एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद काफी दिनों के बाद कोर्ट उसको जमानत भी दे देती है। उसके बाद अगर आप बात दूसरी घटना की जो हम बात जिक्र कर रहे हैं, ये लगभग 1 से 1.5-2 महीने की ही बात कर रहे हैं कि अभी कल परसों जो एक ऑडियो वायरल हुआ है, रघुनाथ सिंह जो एक इंस्पेक्टर न कहके एक दरोगा था, जो प्रमोटेड दरोगा थे, खुलेआम गाली देता है कि रात को मैं 2 बजे घर पे आऊंगा और महिलाओं बच्चों को बेइज्जत करूंगा, उठा के ले जाऊंगा। आप सोचो उसके लिए भी कितना धरना प्रदर्शन कल होता है। उसके बाद भी अभी निलंबन के अलावा उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों पे कहीं ना कहीं इकबाल खत्म हो रहा है, कहीं ना कहीं एक परेशानी और योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करने का शासन और यहाँ के प्रशासन के लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। और ये जो घटनाएं लखीमपुर जनपद में हो रही पंकज जी, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है और आम आदमी में दहशत और भय का माहौल यहाँ पर है। साथ ही अगर देखा जाए तो अगर विधायक और यहाँ के जिला अध्यक्ष, साथ में ब्रजेश सिंह के महामंत्री भी वहां पे मौजूद थे, ये सब 3 विधायक, पूर्व सांसद
जाने के बाद एफआईआर अगर दर्ज होती तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। और उस मशक्कत के बाद यहाँ पर आम आदमी का क्या हाल होगा, इन सूचनाओं को देखने के बाद इसकी कल्पना कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से पंकज जी लगा सकता है। फिलहाल कानून व्यवस्था का राज जो दुहाई दे रही सरकार, कहीं ना कहीं इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लखीमपुर जनपद में उठता हुआ नजर आ रहा है। जी पंकज जी। बिल्कुल, लखीमपुर का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी श्याम जी अग्नोत्री की लखीमपुर मतलब बवाल और बवाल मतलब लखीमपुर, ऐसा शब्द जुड़ता जा रहा है जो लगातार बवाल होते जा रहे हैं। फिर भी कोई जिम्मेदार इसको लेकर सजग नहीं दिखाई दे रहा है और इसकी पुनरावृत्ति रोकने को लेकर तत्पर नहीं दिखाई दे रहा है। इससे कहीं ना कहीं योगी सरकार की जो छवि है उसको डेंट लग रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि सरकार क्यों नहीं इस पर कोई ध्यान दे रही है, क्योंकि लखीमपुर से आए दिन किसी न किसी बवाल को लेकर खबरें सुर्खियों में रहती हैं और निरंतर ये बनी हुई हैं। फिलहाल श्याम जी, आपने अहम जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद पंकज जी, धन्यवाद। ये थाना मिदौली समाजवादी पार्टी कार्यालय हो रहा है। यहाँ की शिकायत अगर एसपी को कहिए तो एसपी भी नहीं सुनता है। यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यालय, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक सुनील लाला का भाई छोटे अपने 8-10 गुंडों के साथ आया और ये थाने के अंदर बातचीत हुई और थाने के गेट पर हमारे भाजपा के कार्यकर्ता प्रदीप शुक्ला को लातों गुद्दों से मारा पीटा और पुलिस वाले उठा करके हमारे प्रदीप शुक्ला को ही बंद कर दिया और उसको आराम से कहा तुम घर चले जाओ। ये थाना पुलिस की रवैया है। इसलिए थाने गेट पर आज अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मान में मैं यहाँ बैठा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।